स्लाइड में हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन का। और केमिकल रिएक्शन कौन से देखने हैं हम इस चैप्टर में? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन दो तरह के होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो तरह से हो सकती है, या स्पॉन्टेनियसली या नॉन स्पॉन्टेनियसली। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो हमें वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, सप्लाई देना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम 4 टर्म्स में देखेंगे। फर्स्ट टर्म है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन में देखेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर एक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और अगर रिमूव हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इससे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एग्जाम्पल भी आप अपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में पुट कर सकते हैं। 2ZNO प्लस कार्बन, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स हैं जिंक ऑक्साइड के प्लस कार्बन, बना रहे हैं 2ZN, यानी टू एटम्स ऑफ जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। अब कहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुई है, कहाँ पे ऐड हुई है, दोनों पे एक ही रिएक्शन लिखा हुआ है। अब जिंक से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, आप देख लें। अभी हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो कार्बन में जो जिंक के पास ऑक्सीजन थी वो कार्बन में ऐड होके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन एटम इन दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन देखें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिमूव होगी। अब ऑक्सीजन किससे रिमूव हो रही है? जिंक ऑक्साइड से। जिंक एटम बन रहा है। अब जिंक के साथ जो ऑक्सीजन लगी हुई है वो रिमूव हो रही है। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। अब हमने ऑक्सीजन के टर्म्स में देख लिया, अब हाइड्रोजन के टर्म्स में देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? अब हाइड्रोजन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑपोजिट है ऑक्सीजन के टर्म्स से। ऑक्सीजन में था कि ऑक्सीडेशन में था कि ऑक्सीजन के टर्म्स में था कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जबकि हाइड्रोजन के टर्म में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। उधर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, इधर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। और रिडक्शन भी ऑपोजिट है, रिडक्शन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के टर्म्स में, और हाइड्रोजन के टर्म्स में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑपोजिट है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब हम इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। H2S प्लस Cl2 हाइड्रोजन सल्फाइड, और जब क्लोरीन मॉलिक्यूल का रिएक्शन करेंगे तो सल्फर बनेगा, सल्फर एटम प्लस 2HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। अब ये क्या हुआ है? H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव हुई है और खाली सल्फर एटम बच गया। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड टू फॉर्म सल्फर एटम इज ऑक्सीडेशन, यानी हाइड्रोजन रिमूव हुई है हाइड्रोजन सल्फाइड से और सल्फर एटम बना है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अब एडिशन कैसे हुई है? क्लोरीन मॉलिक्यूल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है, यानी कि क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन जो वहां से H2 रिमूव हुआ है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड से H2 यानी हाइड्रोजन रिमूव हुई है, वो क्लोरीन के साथ मिलकर उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया। ये देख ले, ये एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। क्लोरीन मॉलिक्यूल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम टू क्लोरीन मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन दिस रिएक्शन इज रिडक्शन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गई है। तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर ऑकर्स इन साइमल्टेनियसली इन द सेम रिएक्शन। एक ही रिएक्शन में होते हैं, ये नहीं कि डिफरेंट रिएक्शंस में हो या सेपरेट हो। एक ही रिएक्शन में एक ही टाइम पे ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है। अगर एक एटम ऑक्सीडेशन कर रहा है तो दूसरा एटम उसके साथ रिएक्टेंट्स में रिडक्शन कर रहा होता है। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या होती है। अब प्रीवियस स्लाइड में ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की टर्म्स में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख ली है। अब हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन भी हाइड्रोजन की तरह है, ऑक्सीजन के ऑपोजिट है।
मतलब ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के टर्म्स में था एडिशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। अब इसी तरह रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन की तरह के रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, इसी तरह रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या है? जैसे रिमूवल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था, उसी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है रिडक्शन है। यानी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में सेम है, यानी एडिशन ऑफ या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। अब ये इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। बहुत सारी मैंने 4-5 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे आप अपने क्वेश्चन के साथ जो है उसको लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक। अब जिंक जो है मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसमें कैपेसिटी होती है कि ये बैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होने से आयन बना जिंक आयन, Zn+2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होने से +2 चार्ज आ गया, तो दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह आयरन एटम से इलेक्ट्रॉन, इस 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं जिंक की तरह वैलेंस शेल से, Zn+2 इलेक्ट्रॉन, +2 जो है चार्ज आ गया। अगर वही +2 से अभी इसमें और कैपेसिटी है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। Fe+2 से अगर एक और इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो Fe+3 आ गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। इसी तरह सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Zn+1 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा, Ca+2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। आपको पता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा आयन बनता है? कैटायन बनता है। ये कैटाइंस है, पॉजिटिव आयन है। जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है वैलेंस शेल से तो कैटाइंस बनते हैं, ये मैंने आयन वाले टॉपिक में समझाया हुआ भी है। तो सोडियम जो है, अब ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं पूरे कंपाउंड की, यानी कि एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। कैसे होता है, किस तरह से एटम्स जो है एक दूसरे को स्टेबल करते हैं, ये इसको हम एंड में देखते हैं। पहले रिडक्शन की एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है और क्लोराइड आयन बनता है। ये नॉन मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, जब गेन इलेक्ट्रॉन होता है तो फिर एन आयन बनता है, नेगेटिव आयन बनता है। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बना दिया। ऑक्सीजन में कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन लेने की वैलेंस शेल के अंदर, अपने आप को स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और O-2 आयन ऑक्साइड आयन बना देता है। इसी तरह सल्फर के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके 8 पूरे कर लेता है और अपने आप को स्टेबल कर लेता है, तो S-2 सल्फाइड आयन बन जाता है। अब ये एग्जाम्पल देख लें दोनों की, सोडियम क्लोराइड की। ये NaCl कैसे बनता है, ये कंपाउंड कैसे बनता है, नमक कैसे बनता है। अब सोडियम के वैलेंस शेल में सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ये सोडियम का स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, देख ले 8 डॉट्स हैं, और बाकी ये 10 हो गए टोटल। और 11th इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में चला गया, 11th इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में चला गया, आखिरी वाले शेल में चला गया, और ये आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह क्लोरीन के का एटॉमिक नंबर 17 है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, दूसरे में 8 गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेकंड में चले गए, और बाकी बचे 17 पूरे करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में चले गए। अब ये एटम्स तब स्टेबल होते हैं जब इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब सोडियम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना बहुत डिफिकल्ट है, कि बजाय इसके कि वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से ले, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब वो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जो एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में, ये शेल भी खत्म हो जाएगा। मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, ये शेल भी खत्म हुआ तो इसका वैलेंस शेल बना फिर 8 इलेक्ट्रॉन वाला, यानी सेकंड शेल बना। ये हो गया स्टेबल, लेकिन लूज करने से सोडियम के ऊपर चार्ज आ गया Na+1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, बजाय इसके कि ये 7 लूज करके 2 शेल ही कंटिन्यू करे, ये बजाय इसके कि अपने 7 इलेक्ट्रॉन निकाले, कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेना प्रेफर करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। इसी तरह ही कंपाउंड्स बनते हैं। NaCl नमक इसी तरह तो बना, स्टेबल किया है सोडियम आयन ने, एटम ने अपने आप को, और क्लोराइड आयन ने अपने आप को, क्लोरीन एटम ने, सोडियम एटम ने अपने आप को स्टेबल करके सोडियम आयन बना दिया, कैटायन बना दिया, और क्लोरीन एटम ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्लोराइड आयन बना दिया, एन आयन बना दिया, नेगेटिव आयन बना दिया। अब ये जो सोडियम ने लूज किया 1 इलेक्ट्रॉन, ये देख ले एरो जा रहा है, वो क्लोरीन गेन कर लेगा।
गेन करने से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्लोराइड आयन आ गया। इसी तरह जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो क्लोरीन ने ले लिया और NaCl बन गया, NaCl कंपाउंड बन गया। इसी तरह बॉन्ड्स बनते हैं, इसी तरह रिएक्शन होते हैं। ये रिएक्शन हुआ, दिस इज अ रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन की बहुत अच्छी एग्जांपल हो सकती है इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम क्लोराइड वाली, कि किस तरह सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन जो है गेन करता है, और सोडियम क्लोराइड यानी एक आयनिक कंपाउंड बना देता है, NaCl नमक या सॉल्ट बना देता है।